हार्ट प्रॉब्लम एक मेजर क्रिटिकल इलनेस है जो कि यदि एक बार आपको डिटेक्ट हो जाए तो फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस अर्ली एज में परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के लाइफ स्टाइल के कारण 35-40 की उम्र में ही लोगों को हार्ट प्रॉब्लम डिटेक्ट होने लगती है। एक बार यदि आपको हार्ट प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई तो ज़्यादातर सारे इंश्योरेंस आपको हेल्थ इंश्योरेंस देने से मना कर देंगे। इसीलिए पहले तो हमें अर्ली एज में हेल्थ इंश्योरेंस परचेस कर लेना चाहिए, और दूसरा हमें कोशिश करना चाहिए हमारा लाइफ स्टाइल और डाइट ऐसी हो कि इस टाइप की बीमारियां हमें ना हो। यदि फिर भी आपको हार्ट प्रॉब्लम है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या आपकी कोई हार्ट सर्जरी हो चुकी है, तो ऐसे में केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर हार्ट आपके लिए एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है, जो कि आपके हार्ट प्रॉब्लम के बाद भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देगा। चलिए देखते हैं कि इस प्लान में क्या क्या फीचर्स हैं। सम इंश्योर्ड की बात करें तो 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख तक के सम इंश्योर्ड अवेलेबल रहेंगे। रूम रेंट और रूम कैटेगरी की बात करें तो 3 लाख की पॉलिसी में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड की कैपिंग रहेगी। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल रहेगा। ICU चार्जेस की बात करें तो 3 लाख की पॉलिसी में 2% ऑफ सम इंश्योर्ड की कैपिंग रहेगी। 5 लाख और उससे ऊपर की पॉलिसी में ICU चार्जेस पर कोई भी कैपिंग नहीं रहेगी। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कुछ घंटों के इन पेशेंट ट्रीटमेंट ही हो जाते हैं, मतलब इनमें 24 घंटे से ज़्यादा के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे सारे ट्रीटमेंट कवर्ड होंगे इस पॉलिसी में। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ऐसे मेडिकल एक्सपेंस जो हमारे हॉस्पिटलाइज होने से पहले होते हैं, यह भी कवर होंगे अप टू 30 डेज़। एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ऐसे मेडिकल एक्सपेंस जो कि हमारे डिस्चार्ज होने के बाद होते हैं, वह भी कवर्ड होंगे अप टू 60 डेज, जिसके लिए मैक्सिमम अप टू 5% ऑफ सम इंश्योर्ड तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। अल्टरनेट ट्रीटमेंट की बात करें तो 25% ऑफ सम इंश्योर्ड के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। अल्टरनेट ट्रीटमेंट मतलब कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, ऐसे ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होंगे उसके चार्जेस के लिए इनके चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। एम्बुलेंस कवर की बात करें तो 3 लाख और 5 लाख की पॉलिसी में 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन एंड 7 लाख एंड 10 लाख की पॉलिसी में 3000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे ट्रीटमेंट जो कि हमारे घर में होते हैं, ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन जो हमारे घर में होते हैं, यदि किसी पेशेंट की मेडिकल कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया जा सकता हो या फिर आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो, ऐसे समय में जब हम घर पे हॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं तो फिर उसे डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं, जिसके लिए अप टू 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिन से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन है तो। ऑटोमेटिक रिचार्ज की बात करें तो जिसे हम रीसेट बेनिफिट, रीफिल या फिर रीइंस्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसका मतलब यह है कि किसी पॉलिसी ईयर में हमारा बेसिक सम इंश्योर्ड पूरा कंज्यूम हो जाए तो उसी पॉलिसी ईयर में फर्दर किसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वापस से हमारी पॉलिसी को रिफिल कर देती है बेसिक सम इंश्योर्ड से, जिसे कि ऑटोमेटिक रिचार्ज या फिर रीसेट बेनिफिट कहते हैं। नो क्लेम बोनस की बात करें तो एवरी क्लेम फ्री ईयर के लिए कंपनी हमें 10% ऑफ सम इंश्योर्ड से हमारा सम इंश्योर्ड इंक्रीज कर देती है एज ए रिवार्ड, जिसके लिए मैक्सिमम अप टू 50% तक के लिमिट रहेगी और एवरी क्लेम के टाइम पे 10% डिक्रीज भी हो जाएगा। कार्डियक फ्री हेल्थ चेकअप की बात करें तो यह भी एनुअली अवेलेबल रहेगा। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज़ का, स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड फॉर स्लो ग्रोइंग डिसीज विल बी एप्लीकेबल फॉर 24 मंथ्स एंड प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। को पेमेंट की बात करें तो यदि पॉलिसी लेते समय आपकी एंट्री एज 70 से कम है तो 20% का को पे एप्लीकेबल रहेगा, और यदि 70 से ज़्यादा है तो 30% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं है। होम केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो यह एक ऑप्शनल बेनिफिट है जिसे हम अलग से प्रीमियम पे करके ले सकते हैं, जिसके लिए 3 लाख और 5 लाख की पॉलिसी में 1000 रुपीज़ पर डे एंड 7 लाख एंड 10 लाख की पॉलिसी में 2000 रुपीज़ पर डे के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे फॉर मैक्सिमम 7 डेज पर ऑकरेंस एंड मैक्सिमम 45 डेज पर पॉलिसी ईयर एंड पर इंश्योर्ड पर्सन। यह भी होम केयर ट्रीटमेंट भी कवर होगा आफ्टर 1 डे ऑफ डिडक्टिबल।
एंट्री एज की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम कोई एंट्री एज नहीं है। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी का ऑप्शन अवेलेबल है। कवर टाइप की बात करें तो फैमिली फ्लोटर एंड इंडिविजुअल दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल के लिए 6 पर्सन एक ही पॉलिसी में इंक्लूडेड रह सकते हैं, जिसके लिए रिलेशनशिप कवर्ड की बात करें तो सेल्फ, लीगली मैरिड वाइफ, सन, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, अंकल, आंट, नेफ्यू, नाइस एंड एम्प्लॉयर हो सकते हैं। फैमिली फ्लोटर की बात करें तो सिर्फ स्पाउस रह सकते हैं एक ही पॉलिसी में, जिसके लिए कंडीशन है कि दोनों में से किसी एक का हार्ट पेशेंट होना जरूरी है। ऑप्शनल बेनिफिट्स की बात करें तो एक्टिव हेल्थ चेकअप थ्राइस अ ईयर, ओपीडी कवर, होम केयर एंड इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। इस प्लान से रिलेटेड या किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके या फिर हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।